इंद्रधनुष झरने का रक्षक। एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक हरितमय घाटी में वेलेरिया नाम का एक गांव था। यह गांव अपने खूबसूरत इंद्रधनुषी झरनों के लिए प्रसिद्ध था। एक शानदार झरना जो इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमकता था। जलप्रपात को जादुई माना जाता था, जो गांव में समृद्धि और खुशी लाता था। इस गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम फिन था। फिन साहसी और जिज्ञासु था, हमेशा घाटी के चमत्कारों की खोज के लिए उत्सुक रहता था। उसे रेनबो फॉल्स जाना बहुत पसंद था, जहां वह घंटों बैठकर झरने के गिरते रंगों से मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक धूप भरी दोपहर जब फिन फॉल्स के पास खेल रहा था, उसने झरने के पीछे से एक हल्की चमक देखी। उत्सुक होकर उसने सावधानीपूर्वक चट्टानों पर चढ़ना शुरू किया और गिरते पानी के पीछे फिसल गया। उसके आश्चर्य की बात थी कि उसने एक छिपी हुई गुफा पाई जो हल्की रंगीन रोशनी से प्रकाशित थी। गुफा के केंद्र में एक क्रिस्टल का चबूतरा था जिसमें एक शानदार चमकता रत्न रखा हुआ था। जब फिन चबूतरे के पास पहुंचा तो गुफा में एक कोमल लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंज उठी। स्वागत है फिन, आवाज ने कहा। मैं आयरिस हूं, रेनबो फॉल्स की संरक्षक। ये आपने इंद्रधनुष के हृदय को खोज लिया है, एक रत्न जो झरने की जादू को समेटे हुए है। लेकिन इसकी शक्ति मध्यम हो रही है और केवल एक साहसी व्यक्ति ही इसकी रोशनी को बहाल कर सकता है। फिन ने कर्तव्य और उत्साह की भावना के साथ उत्तर दिया, मुझे इसकी रोशनी बहाल करने के लिए क्या करना होगा? एरिस, जो एक सुंदर आकृति के रूप में दिखाई दी जिसकी बालों की लहरें इंद्रधनुष के रंगों में चमक रही थीं, ने कहा, तुम्हें 3 कार्य पूरे करने होंगे जो तुम्हारी बहादुरी, दयालुता और बुद्धिमानी की परीक्षा लेंगे। तभी इंद्रधनुष का हृदय अपनी पूरी शक्ति पुनः प्राप्त करेगा। दृढ़ संकल्प के साथ फिन ने कार्यों को करने के लिए सहमति दी। आयरिस ने पहला कार्य समझाया, तुम्हें जंगल के खोए हुए जीवों को उनके घर का रास्ता दिखाना होगा। फिन ने घने जंगल में प्रवेश किया और जल्द ही एक समूह जानवरों का पता लगाया जो अपने परिवारों से बिछड़ गए थे। धैर्य और दयालुता के साथ उसने उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित और अपने प्रियजनों के साथ पुनः मिल सकें। गुफा में लौटते हुए आयरिस ने गर्मजोशी से मुस्कुराया, आपने पहला कार्य पूरा कर लिया है। आपके दूसरे कार्य के लिए आपको सबसे ऊंचे पहाड़ की छोटी से सबसे शुद्ध सूर्य की एक बूंद लानी होगी। फिन ने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई की, ठंड और हवा को सहन करते हुए। शिखर पर उसने एक क्रिस्टल का कटोरा पाया जिसने सुबह की पहली किरणों को कैद किया। सावधानी से उसने एक शीशी में सूरज की एक बूंद भरी और गुफा की ओर वापस चला। आयरिस की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। आपने दूसरा कार्य पूरा कर लिया है। आपके अंतिम कार्य के लिए आपको आशा का बीज घाटी के हृदय में बोना होगा, जहां यह बढ़ेगा और सभी के लिए आनंद लाएगा। फिन ने आशा का बीज लिया और घाटी में एक उपयुक्त जगह ढूंढी। उसने बीज को लगाया और उसे शुद्ध धूप की एक बूंद से सींचा। तुरंत बीज अंकुरित होकर एक भव्य पेड़ में बदल गया, जिसकी कलियां गर्मी और खुशी बिखेर रही थीं। गांव वाले पेड़ की सुंदरता और इसके द्वारा लाई गई खुशी से स्तब्ध थे। उन्होंने फिन की बहादुरी और उदारता का जश्न मनाया और घाटी पहले से कहीं अधिक फली फूली। गुफा में लौटकर फिन ने इंद्रधनुष के हृदय को फिर से मंच पर रखा। रत्न तेजी से चमका, उसकी रोशनी गुफा को भरकर झरने के जादू को बहाल कर रही थी। आयरिस प्रकट हुई, उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। फिन, आपने बहादुरी, दयालुता और बुद्धिमानी का सबूत दिया है। इंद्रधनुष के दिल को पुनः स्थापित कर दिया गया है और झरनों का जादू आपके गांव को आशीर्वाद देता रहेगा। आप एक सच्चे रक्षक हैं। फिन वीर के रूप में वालेरिया लौटे, उनका दिल खुशी और गर्व से भरा हुआ था। वह अक्सर रेनबो फॉल्स जाते थे, जहां उनका स्वागत आयरिस और घाटी के जादुई प्राणियों द्वारा किया जाता था। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, और इस प्रकार रेनबो फॉल्स का संरक्षक साहस, दयालुता और एक शुद्ध हृदय के जादू का प्रतीक बना रहा। उन सभी के लिए खुशी और समृद्धि लाया जो इसे सुनते थे। समाप्त।